गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में जो कि इंडिया और वर्ल्ड में, इंडिया, हिंदुस्तान और वर्ल्ड के दूसरे देशों में होती है। बेसिकली मेजर क्रॉप्स हम बोलते किसको हैं, तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं हम। ए लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। ए लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स कहते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद हमें फसलों की चाहिए जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी पॉपुलेशन जो है, लगातार वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें एक अच्छी फसलें, अच्छी पैदावार हमें कंटिन्यू लगातार हमें चाहिए। क्रॉप्स आल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। क्रॉप्स जो है वो क्या करती है, हमें मटेरियल प्रोवाइड करती है हमारी जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ है, जो हमारी वो फैक्ट्रीज़, वो इंडस्ट्रीज़ जो एग्रीकल्चर से चलती हैं, उनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो भी हमें एग्रीकल्चर से ही मिलता है। मेजर फ्रूट क्रॉप्स और वीट, राइस, मेज़ एंड मिलेट्स। जो मेजर फ्रूट क्रॉप्स हैं, मेजर मतलब सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाले वर्ल्ड में, तो वो कौन कौन से हैं? वीट, राइस, मेज़ एंड मिलेट्स। जूट एंड कॉटन और फाइबर क्रॉप्स। जूट और कॉटन जो है वो फाइबर क्रॉप्स है। फाइबर क्रॉप जिससे हम कपड़ा बनाते हैं, बहुत तरह की चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। इम्पॉर्टेंट बेवरेजेस क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी भी एक क्रॉप है जिसको हम बेवरेजेस बोलते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं कि राइस को जब हम पैदा करते हैं, जब राइस के लिए कहाँ कहाँ पे जो उगाया जाता है और इसमें किस तरह का हमें माहौल चाहिए, किस तरह का टेम्परेचर हमें इसके लिए चाहिए। राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राइस जो है एक मेजर फूड क्रॉप है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में राइस को उगाया जाता है। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर। आपको पता है जब हम पैडी या राइस को जब उगाते हैं तो हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। उस समय जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। हाई ह्यूमिडिटी चाहिए एंड रेनफॉल। ह्यूमिडिटी भी हमें ज़्यादा चाहिए और अच्छा रेनफॉल, ज़्यादा बारिश होनी चाहिए, ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत है। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्ले सॉइल। एलुवियल और क्ले सॉइल में ज़्यादा अच्छी तरह से इसको उगाया जाता है। विच कैन रिटेन वाटर। क्यों ऐसी सॉइल, चिकनी मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, क्यों ऐसी मिट्टी की ज़रूरत होती है? क्योंकि इसमें जो पानी है वो ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है, क्योंकि इसको चावल को उगाने के लिए, राइस को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया। सबसे ज़्यादा जो चावल उगाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में वो कहाँ पे उगाए जाते हैं? चाइना में। और दूसरे नंबर पे आता है इंडिया, फिर इसके बाद जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 or 3 क्रॉप्स ए ईयर आर ग्रोन। अगर हम बात करें, क्योंकि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में कंडीशन जो है, क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी हैं कि वहाँ पे क्या लगभग पूरा साल एक जैसा मौसम रहता है, तो ऐसे एरिया में साल में 2 या 3 बार राइस को उगाया जाता है। वो लोग क्या करते हैं, राइस लगाते हैं, उसको काटते हैं, फिर दोबारा राइस लगाते हैं, फिर काटते हैं, फिर दोबारा राइस लगाते हैं, फिर काटते हैं। लगभग साल में 2 या 3 बार वो क्या करते हैं, राइस की जो कल्टीवेशन करते हैं। उसके बाद आता है वीट, कनक। Wheat requires moderate temperature and rainfall during growing season and bright sunshine at the time of harvest। बोलते हैं कि इसको एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर इसको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, मीडियम सा टेम्परेचर इसको चाहिए और थोड़ी बहुत इसको रेनफॉल चाहिए। कब? जब ये तैयार हो रहा था, जब ये इसको लगाया है, जब अब ये छोटा है वीट, तो इसको उस टाइम ड्यूरिंग ग्रोइंग, जब ये ग्रो कर रही होती है वीट, तो उस टाइम इसको थोड़ा बहुत रेनफॉल की भी ज़रूरत होती है। बट ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। लेकिन जब इसकी कटाई होती है तब हमें जो सनशाइन है वो ब्राइट चाहिए, मतलब हमें अच्छी धूप, गर्मी थोड़ी बहुत चाहिए इसकी काटने के टाइम, इसकी हार्वेस्टिंग के टाइम। इट थ्राइव्स वेस्ट इन वेल ड्रेन लोमे सॉइल। वीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन USA, कैनेडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। कहाँ कहाँ पे उगाई जाती है वीट जो है वर्ल्ड में? सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में,
कनाडा में, अर्जेंटीना में, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर, और हिंदुस्तान में, इंडिया में ये विंटर सीजन में उगाई जाती है। उसके बाद आता है मिलेट्स। मिलेट्स दे आर आल्सो नोन एज द कोर्स ग्रेन्स एंड कैन बी ग्रोन इन द लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। ये कुछ ऐसी फसलें हैं, मिलेट्स इनको हम बोलते हैं, ये कम उपजाऊ मिट्टी में उगाई जाती हैं, चाहे वो मिट्टी रेत वाली मिट्टी हो, सैंडी सॉइल हो। इट इज़ हार्डी क्रॉप्स दैट नीड लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर, एडिक्वेट रेनफॉल। क्या ये एक ऐसी फसल है जिसमें हमें एक तो हमें इसके लिए सॉइल जो है वो इतनी फर्टाइल नहीं चाहिए है, दूसरा इसको रेनफॉल भी इतना ज़्यादा नहीं चाहिए है, हाई टेम्परेचर भी होगा तब भी ये उग जाएगी। और इसमें मिलेट्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, जैसे जवार, बाजरा, रागी आर ग्रोन इन इंडिया। अदर कंट्रीज़ आर नाइजीरिया एंड चाइना एंड नाइगर। तो इन कंट्रीज़ में इसको, इन मिलेट्स को, इन फसलों को उगाया जाता है। उसके बाद आता है मेज़, जिसको हम जवार भी बोलते हैं। मेज़ रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। मेज़ इज़ ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा एंड मैक्सिको। इसके बाद आता है कॉटन। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। कॉटन जो है, कॉटन फाइबर जो होते हैं, इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, रेनफॉल इनको कम चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। कितने दिन में ये तैयार होती है? 210 डेज में, और वो भी इनको बड़े अच्छे, मतलब गर्मी वाले, सनशाइन वाले जो डेज चाहिए, तभी ये इसकी अच्छी पैदावार होगी। इट ग्रोज बेस्ट इन द ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। ये काली मिट्टी में ज़्यादा होती है। चाइना, द USA, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए कॉटन जो है, जो मेन रॉ मटेरियल है। उसके बाद जूट है, कॉफ़ी है, टी है। तो ये तमाम चीज़ें पूरे वर्ल्ड में ये फसलें उगाई जाती हैं। और कौन कौन से इनको, मतलब किस तरह का इनको टेम्परेचर चाहिए, किस तरह की इनको रेनफॉल चाहिए, किस तरह की मिट्टी में जो उगती हैं, तो ये हमने आज पढ़ा है। मैं चाहता हूँ कि आप इसकी अच्छे से रीडिंग कीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ आपने मेरे से कुछ पूछना हो, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप में, स्कूल के ग्रुप में मुझे आप इस बात के लिए पूछ सकते हैं, जहाँ आप मेरे को फ़ोन भी कर सकते हैं। तो आप इसकी रीडिंग कीजिएगा, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।